Hello students. Let's start our next section that which is the part of introduction of the cell. So let's start our second session. So let's talk about parts of the cell. Parts of the cell. If we talk about parts of the cell, first come our cell membrane. ठीक है, क्या होता है पार्ट्स ऑफ सेल में? सेल मेम्ब्रेन, it is the basic component. It is the basic component of the cell. It enclose the cytoplasm and nucleus. क्या करती है ये? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एनक्लोज करती है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है हमारी? अगर हम इसको देखें तो इट इज़ पोरस and allows movement of substance or any material both inward and outward. In addition to the cell membrane, there is another थिक लेयर. हमारी सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होती है जिसका नाम क्या है? सेल वॉल. ठीक है. सो देर इज़ अनदर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स. क्या कहते हैं हम उसको? सेल wall. What function cell wall do? It protect the cell from adverse condition. क्या होती हैं हमारी adverse condition? Such as variation in temperature, high wind speed, or
एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। ओके, क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म? ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड। सो it is the jelly like substance present between the cell membrane and the न्यूक्लियस। क्या होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, वेरियस अदर कंपोनेंट और organelle of the cells are present in the cytoplasm। क्या होते हैं? और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं जो हमारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या है? सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो हमारी सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है हमारे न्यूक्लियस? हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या होता है? ये कंट्रोल सेंटर है हमारी सेल का। ठीक है, जो क्या करता है? इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए और आरएनए। ठीक है, इट यहाँ लिखते हैं, इट इज एन important component of the cell।
क्या है ये? इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, विच प्लेज रोल इन इनहेरिटेंस। क्या करता है ये? इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है। इनहेरिटेंस मतलब होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जो हमारा डीएनए या आरएनए है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस is separated from cytoplasm by a membrane called nuclear membrane। जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा सेपरेट होता है किससे? साइटोप्लाज्म से, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस membrane is also porous and allows the movement of material between cytoplasm and inside of nucleus। ठीक है। देयर इज क्या होता है? एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है। देयर इज a small spherical body called न्यूक्लियोलस। क्या होता है? हमारे इसके न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है। जनरली हमारा न्यूक्लियस contains a thread-like structure। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स
carry genes and help in inheritance or transfer of character from parents to offspring। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ द सेल में? हमारा सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ठीक है, now our next topic is on the basis of nucleus we have divided the cell into two types। so types देखें अगर हम तो क्या होता है, types of the cell। क्या होता है टाइप्स ऑफ द सेल? एक होते हैं हमारे प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट्स हमारे होते हैं जिनमें हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? एंशिएंट। सो प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव और एंशिएंट कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? दोज सेल्स विच कंटेन और lack contain ancient या फिर कहेंगे प्री दो सेल्स which lacks, थोड़ा सा यहाँ वो हो गया, which lacks nucleus are called prokaryotic cells। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यूकैरियोट। क्या होता है? यू मतलब होता है न्यू और वेल डेवलप। कैरियन का मतलब अगेन क्या होगा? न्यूक्लियस। तो जैसे कि मैंने आपको एक ब्रेक करके दिखाई है डेफिनेशन, पहले भी और बाद में भी, तो इसी को ही देखें तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या होती है? दोज सेल्स विच कंटेन well developed nucleus are called
क्या कहते हैं हम उसको? यूकैरियोटिक।